रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? પછી upload. एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू। वेव को हम ब्रेन वेव बोलते हैं। तो ब्रेन वेव्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग, जो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद थीटा वेव्स कब बनते हैं? जब हम सोते हैं लेकिन सपना देखते हैं, जो थोड़ी कच्ची नींद होती है ना, उस वक्त हमारे ये वेव बनते हैं। ये वेव सबसे स्लोएस्ट वेव है, धीरे धीरे ऐसे चलती है ब्रेन में। थीटा वेव जो है ये उससे थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि हम सपना देख रहे हैं नींद में, तो थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होता है इससे। देन होता है अल्फा। अल्फा जो वेव है वो जब हम आराम अवस्था में होते हैं, जैसे कि काम वाम करके थोड़ा थक जाते हैं,
तो जाके लेट गए, रिलैक्स मूड में होते हैं, रिलैक्स कर रहे हैं उस वक्त, लेकिन हमारा ब्रेन एक्टिव है, हम सो नहीं रहे, हम सिर्फ रिलैक्स कर रहे हैं, जाग रहे हैं, तब हमारा ये अल्फा, ये वेव बनता है। ये वेव जो है, दिस इज द बेस्ट वेव जो हमको अपने ब्रेन के लिए इसको एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, सबसे अच्छा ये रहता है। और उसके बाद फिर आता है बीटा। ये ऐसा होता है कि जब हम बिजी है, कुछ काम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, उस वक्त हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हम कंसंट्रेट किए हुए किसी चीज़ पे, तो उस वक्त ये वाला हमारा बीटा वेव्स एक्टिवेट होता है। एंड गामा, गामा कब होता है? जब मेरा ब्रेन सबसे ज़्यादा बिजी होता है, लाइक कोई गहरी समस्या, कोई बड़ा पजल सॉल्व कर रहे हैं, या कहीं किसी पैनिक में आके, मतलब कुछ ऐसा आग लग गया, उस वक्त हमको तुरंत इमीडिएट कोई डिसीजन लेना है, भागना करना है, उस वक्त ये वेव्स आप देख रहे हो ऊपर, इसकी वेव्स कितनी फास्ट है, उस वक्त ये वेव हमारे ब्रेन में एक्टिवेट होता है, ये चलता है। ये सारे वेव्स हमारे ब्रेन में ऑलरेडी डिफरेंट मोड पे जब हम रहते हैं, मोड, उस वक्त ये सारे वेव्स अपने अपने मोड में एक्टिवेट होते हैं, स्लो होते हैं, फास्ट होते हैं। और ये वेव जो है, ये भी हमारी बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें जब हम इस वेव से क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का वेयर एंड टेयर है, उस वक्त ये हील करता है, इससे हील होता है। रीजेनरेटिव जो प्रोसेस होता है वो इसको स्लो कर देता है इसको। प्लस इसमें हमारे इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा एक्टिवेट करता है, इम्यून सिस्टम को और बढ़ाता है। ये कैसे काम करता है? गामा इज टू पार्ट, देन बीटा, then alpha, then theta, then delta. ऐसा माना गया है कि हम जब ऐसा डिस्कवर किया कि ह्यूमन ब्रेन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर से भी आपके वाइब्स आते हैं, वो कनेक्ट हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन इतना पावरफुल है कि अगर दूर से भी कोई वाइब्स आपको आ रहे हैं, वो कैच करता है आपका ब्रेन। ये सारे वेव्स के थ्रू ही होता है, डिफरेंट वेव्स होते हैं, तो उसके थ्रू भी ये एक्टिव होता है। देन नेक्स्ट राइट, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका पिक्चर लेना है तो आप लेके रखिए अपने नॉलेज के लिए, तो घर पे आप उसको पढ़ सकते हैं। ऊपर यस, अभी इसमें है, ये मैंने बताया आपको, ब्रेन वेव्स इन ऑर्डर, डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा। ये स्लोएस्ट एंड ये फास्टेस्ट ब्रेन एक्टिविटी है जो गामा करता है। नाउ हमारा डेल्टा कब होता है? जब डीप स्लीप एंड हीलिंग, जब एकदम गहरी नींद में सोते हैं, इसमें हमारी बॉडी हील होती है। ये सबसे स्लोएस्ट ब्रेन वेव्स है, ये एक्टिवेट ड्यूरिंग ड्रीमलेस स्लीप, जो मैंने आपको पहले बताया था। देन आपकी फिजिकल हीलिंग एंड रिकवरी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपका ये डेल्टा वेव जो है, तो इसको भी कैसे एक्टिवेट करते हैं, वो प्राणायाम के थ्रू, वो भी हम आज सीखने वाले हैं। सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम, हेल्प्स हार्मोन्स
रेगुलेशंस प्रमोट्स टिश्यू रिपेयर एंड सेल रीजनरेशन। आपकी जो डिजेनरेट होती है बॉडी के सेल्स एज के साथ, वो हमारा ये डेल्टा है, ये वेव्स इसमें हेल्प करता है जब हम बहुत गहरी नींद में सोते हैं। लेकिन आजकल लोगों को सोने की मतलब नींद की बहुत प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत रात तक जगते हैं, फिर जब सुबह नींद आती है उस वक्त उठने का टाइम हो जाता है, या रेस्टलेस फील करते हैं रात में। सो ये सब डेल्टा आपकी, क्योंकि ये जो वेव है डेल्टा वेव वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है ठीक से। एक एज के साथ ब्रेन की भी ब्रेन हेल्थ भी, आपके ब्रेन के टिश्यूज भी डिजेनरेट होने लगते हैं, सो ब्रेन सेल्स भी। तो इसलिए हमको उसको एक्टिवेट किस तरीके से, कौन सा प्राणायाम से करेंगे, हम क्या ऐसा करें कि हमारा डेल्टा वेव्स एक्टिवेट हो जाए फिर से हम हेल्दी, हमारा ब्रेन हेल्दी हो जाए, तो हमें अच्छी नींद आए। तो वो सब हम आज बताएंगे। स्लाइड। बेटर हेल्थ, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, डीप रिलैक्सेशन, फिजिकल रिकवरी। नाउ थीटा। ये जब हम कॉन्शियस रिलैक्सेशन करते हैं, मतलब जब हम सोते हैं, एक होती है वो ड्रीमलेस स्लीप होती है, एक बिना ड्रीम के जब हम सो, मतलब जब ड्रीम होती है हमारे इसमें नींद में, उस वक्त ये एक्टिवेट होता है हमारा थीटा। मेडिटेशन की आप अगर मेडिटेशन कर रहे हो तब भी एक्टिवेट होती है, क्योंकि आप आँख बंद करके कुछ सोच रहे होते हो। मेडिटेट करना मतलब आप किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो, तो उस वक्त भी ये एक्टिवेट होता है। आपके एसोसिएटेड विद ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस, आप कुछ इमेजिन करते हो कि हर लोगों का ध्यान पे फोकस नहीं होता है। जैसे जो एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं वो कंट्रोल रहता है, उनका माइंड कंट्रोल्ड होता है, उनका ध्यान नहीं भटकता है मेडिटेशन के टाइम पे। लेकिन जो एक्सपर्ट्स नहीं है उनका फिर उनके थॉट्स आते हैं बहुत सारे, अरे ये हो गया, उसका ये अब कैसे करूँगी मैं, ये वो। बहुत लोग डिप्रेशन में होते हैं तो वो नेगेटिव सोचते हैं, जो डिप्रेशन में नहीं है, जो पॉजिटिव लोग हैं वो अच्छा कुछ सोचते हैं अपना फ्यूचर के बारे में, अच्छा कल मेरा वहाँ पे है, मैं अच्छा स्पीच दूँ, ये वो। तो मेडिटेशन में उनका ध्यान आँख बंद करके बैठे, लेकिन वो कुछ सोच रहे होते हैं, उस वक्त ये हमारा थीटा वेव्स ये एक्टिवेट होता है। अब ये इसको अगर हम ठीक करते हैं तो ये हमारे इमोशंस को हील करता है। जैसे इससे हम जो स्ट्रेस होता है, बहुत लोग जैसे अब सोच रहे हैं कुछ दुखी है तो नेगेटिव कुछ सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव होता है कुछ नेगेटिव होता है, गलत चीज़ें भी सोचते रहते हैं, तो उसको हमारे इमोशंस को वो हील करता है। देन फिर क्या है, एनहांस क्रिएटिविटी एंड इंस्टीट्यूशंस। Now associated with dreams and imagination active during deep meditation and creativity. इसके बेनिफिट्स क्या है, इमोशनल बैलेंस, स्ट्रेस रिडक्शन। अगर आपका थीटा अगर ठीक है तो आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, बेटर मेमोरी, आपकी मेमोरी भी शार्प होगी। नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट आया अल्फा, दिस इज द बेस्ट वे। ये हमको हमेशा इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि यही हमारे हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। ये तब होता है जब हम एकदम रिलैक्स मोड में हैं, जाग रहे हैं लेकिन हम लेटे हुए, जैसे कुछ काम करके थक गए, फिर चले गए, बेड पे थोड़ा लेटे हुए हैं, खिड़की से बाहर देख रहे हैं, और कुछ भी हमारे दिमाग में उस वक्त कुछ ऐसा नहीं चल रहा, बिल्कुल रिलैक्स है, कोई काम का टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, उस वक्त ये अल्फा वेव्स एक्टिवेट होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आप रिलैक्स अवेयरनेस हो, काम बट फुली अवेक, आप जाग रहे हो। मेडिटेशन रिलैक्सेशन के साथ उस वक्त ये सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जब आप मेडिटेशन, कौन सा मेडिटेशन करते हो, जब आप कॉन्शियस रिलैक्सेशन, शवासन, योग निद्रा, जब आप हम कॉन्शियस रिलैक्सेशन करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, शवासन को योग निद्रा बोलते हैं, योग मुद्रा भी बोलते हैं। तो उसमें हम क्या फोकस होता है हमारा, डिफरेंट ऑर्गन्स पे। पहले हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गन पे फोकस करते हैं, फिर उसको रिलैक्स करते हैं।
देन अलग अलग डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स की तरफ हमारा फोकस होता है कि उसको हम रिलैक्स करते हैं। तो हम कॉन्शियस रिलैक्सेशन, हम रिलैक्स कर रहे हैं एट द सेम टाइम हम कॉन्शियस भी है। तो उस वक्त ये हमारा अल्फा ये एक्टिवेट होता है। इसके बेनिफिट लाइक डाउन मेंटल पीस, बेटर कंसंट्रेशन, रिड्यूस्ड एंजाइटी। जब आप, वही मैंने बताया कि आप कुछ और भी सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो, तो वो एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। इम्प्रूव क्रिएटिविटी, ये कुछ नया करने के लिए आपका ब्रेन उस वक्त आपको सिग्नल देगा कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ म्यूजिक सीखते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं। आप लाइक बस नाउ मीटा वेव्स, ये तब होता है जब आप जाग रहे हो और रिलैक्स कर रहे हो। मतलब आप लेटे हुए हो लेकिन आपका, जैसे आप लेटे हो लेकिन आपको पता है कि आपकी वाइफ काम कर रही है किचन में, तो आप उसको वहां से आवाज दे रहे हो, अरे वो यहाँ पे रख देना, पोछा सुखा के जाना, बाल्टी रख के जाना, या कुछ कुछ आप उसको बोलते रहते हो। आप रिलैक्स कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपका माइंड एक्टिव भी है, आप बातें भी कर रहे हो, या भैया का टिफिन भर दो, ये करके जाओ करके जाओ। आप लेटे हुए लेकिन दूसरे को आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। तो रिलैक्सेशन और साथ में आप काम भी कर रहे हो, तब ये बीटा वेव्स एक्टिवेट होता है। अब ये कब, इससे क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, स्टडी कर रहे हैं, पूरा फोकस हमारा उस पर है, ठीक है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कोई जैसे मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या हम खाना बना रहे हैं, फिर हमको ऐसा लगता है कि चलो थोड़ा ज़्यादा टमाटर डाल देते हैं तो थोड़ा अच्छा खट्टा हो जाएगा, या अभी मैंने छाछ बनाया तो बहुत गाढ़ी है, इसको और पतला कर देते हैं। तो वो अपना जो आप उसमें ऐड करते हो ना, तो वो सब ये वेव्स की वजह से ये आता है आपके दिमाग में, कि हम कुछ लॉजिकल थिंकिंग, कि कुछ आप कुछ कर रहे हो तो उसमें चलो हम ये ऐड कर देते हैं, या ये माइनस कर देते हैं, या कुछ बेटर कर सकते थे, या कोई क्वेश्चन का आंसर हम लिख रहे हैं तो उसको हम सोचेंगे कि इसको और बेटर तरीके से हम इसको और इलाबोरेट करके उसको इसका आंसर बनाएं। तो ये वेव उसमें काम आता है उस वक्त। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इसका बेनिफिट अलर्टनेस, माइंड आपका अलर्ट रहता है। डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे ये करना है। और एनालिटिकल थिंकिंग, कि हम कुछ लॉजिकल सोच के हम कुछ इसका कुछ तोड़ निकाल रहे हैं किसी चीज़ का हम, तो ये उस वक्त ये हमारा बीटा वेव्स एक्टिवेट होता है। और इसके ये सब बेनिफिट्स होते हैं कि हमारा माइंड बहुत शार्प हो जाता है, हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं, बेटर कुछ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, अब बस दिस इज द मोस्ट नोटोरियस वेव है, जो सबसे ज़्यादा एकदम ऐसा होता है ना, ये उस वक्त होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कोई पजल सॉल्व कर रहे हो, एकदम कोई ऐसा डिसीजन आपको लेना है सडनली कि मत तुरंत इंस्टेंट हमको डिसीजन लेना है, उस वक्त ये एक्टिवेट होता है। प्लस कोई स्किल सीख रहे हैं, कुछ नया कुछ सीखना है, कि म्यूजिक सीखने जा रहे हैं, या कारपेंटर है, टेलर है, कोई स्किल्स जो जब हम सीखते हैं ना, कोई नया चीज़ लर्न करते हैं, तब ये एक्टिवेट होता है। क्योंकि दिमाग उसमें सबसे ज़्यादा दिमाग बिजी होता है ना जिस चीज़ जब हमारा, तब ये वेव एक्टिवेट होता है। और उसमें फिर क्या, उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेटर मेमोरी, हाई कंसंट्रेशन, आपका फोकस बिल्कुल आप फोकस हो जाओगे इसको अगर आपने इम्प्रूव किया तो। पीक मेंटल परफॉर्मेंस, आप अपना बेस्ट दोगे अगर ये वेव्स आपके ब्रेन में एक्टिव है उस वक्त और प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, तो आप कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्किल हो या कुछ भी कर रहे हो, उसमें आप अपना बेस्ट दोगे। नाउ अब उन सबको जब हम एक्टिवेट करेंगे, इसको कैसे
प्रॉपर बैलेंस करके करना है आपको। उसको बैलेंस कैसे रखेंगे, क्योंकि कुछ सेल्स है बीटा अगर ज़्यादा हो जाता है तब भी हमको प्रॉब्लम हो जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन। तो बीटा सेल्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए अपने मेजरमेंट से ज़्यादा। तो हमको वो भी ध्यान रखना है कि बीटा को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं करना है। अल्फा को हम जितना हो सके एक्टिवेट करके, अल्फा उससे कम ज़्यादा होने से कुछ कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा जितना होगा उतना बेनिफिट होगा हमको। तो हम आज इनको कंट्रोल करने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए 2 प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी और उज्जयी और भ्रामरी। बट उसके पहले मुझे आपको बताना है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमको क्या सपोर्ट करता है, हम कहाँ से सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं, राइट। ये कौन सपोर्ट करता है हमें सांस लेने के लिए, तो सांस में अपने आप, नाक के अंदर अपने आप तो हवा जाती नहीं है, हम सांस लेते हैं, सांस अपने आप नहीं चली जाती है हमारे नाक के अंदर। तो हम कैसे लेते हैं, खींच के, हाथ से खींच के डालते हैं। हम क्या ऐसा करते हैं कि वो क्यों चला जाता है अपने नाक के अंदर, जब हम सांस लेते हैं तो वो कैसे जाता है, किसके सपोर्ट से जाता है, कौन बताएगा। ब्रेन, गट, लंग्स इज व्हाट, इट्स अ मसल्स, ठीक है। लंग के थ्रू जाता है, लंग तक पहुंचने के पहले सांस कौन अंदर लेके जाता है, लंग तो बाद में जाता है ना। हाँ, नाक से, ऑब्वियसली नाक से ही जाता है, पर नाक के अंदर अपने आप तो नहीं चला जाता है ना। ब्रेन एक्टिव करता है तब जाके वो सांस। हाँ, ब्रेन एक्टिव है, लेकिन ब्रेन तो सांस को कैसे अंदर लेके जाएगी। सांस जब हम ले रहे हैं, हमको कौन हेल्प कर रहा है, उसको खींचने में कौन हेल्प कर रहा है, अपना प्राण और होल बॉडी एनर्जी, अपना प्राण, हमारा मसल्स। अगर आपका मसल्स वीक है, आप प्रॉपर्ली सांस नहीं ले सकते। ऑक्सीजन आपको आपके 3 मसल्स तो बहुत ज़्यादा, इसलिए कहा जाता है कि एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है, अगर आपने बॉडी की मूवमेंट नहीं रखी प्रॉपर तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव पेनलेस फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपको आगे चल के तकलीफ होगी ही होगी, शारीरिक कष्ट होना ही है, दैट इज 100% गारंटीड, मैं लिख के दे सकती हूँ। बॉडी का जो हिस्सा एक्टिव नहीं है वहाँ प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो आपको आपके ईच एंड एवरी मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ताकि हम मसल्स के, क्यों हमारे कमर में क्यों दर्द होता है, कब दर्द पेन शुरू होता है, जब हमारा मसल्स वीक होता है। अगर मसल स्ट्रॉन्ग है तो, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो सारा बॉडी का जो वेट है पूरा बोन पे आता है, स्पाइन पे आता है, जिससे वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक उस पे स्पाइन पे बोझ पड़ते 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 वो नसें दबने लग जाती है, फिर जहाँ से हमको पेन शुरू होता है। तो आपके मसल्स ही आपको सांस लेने में हेल्प करता है। उसमें 3 इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स, 3 मसल्स है। एक आपका इंटरकॉस्टल मसल्स है, एक क्लैविकुलर मसल्स है और एक आपका डायफ्राम। This is your intercostal muscles. ये क्या है? ये आपके ये जो रिब केज है, जब हम सांस लेते हैं ना तो ये ऐसे खुलता है, बट एट द सेम टाइम ये ऐसे भी खुलता है। ये चारों तरफ से खुलता है और बंद होता है, ऐसे ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे खुलता है फिर ऐसे बंद होता है। तो ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, खुलना बंद होना, तो इसके सबके बीच में ये मसल्स हैं, ये मसल्स दिख रहे हैं, ये सारे दोनों रिब्स के बीच में मसल्स है जो रिब को पकड़ के रखा हुआ है। अगर ये मसल्स नहीं रिब को पकड़ा, आपने ज़्यादा हवा ले ली, सांस ली, तो वो बाहर की तरफ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मसल्स जो है आपको पकड़ के रखेगा रिब्स को एक्सपांड करने और कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा मसल्स वो हेल्प करता है, जो हमारे साइड ये इंटरकॉस्टल मसल्स, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक,
इसको इसके एक्सरसाइजेज हैं, आप देखो इंटरकॉस्टल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कौन से आपको एक्सरसाइज करने हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ। नेक्स्ट है आपका, ये सब भी मैं डिटेल्स में वो बताऊंगी हमारे अगले क्लास में, क्योंकि आज हमारा मेन फोकस है उज्जैन एंड मिठावरी जो मैं अभी कराऊंगी। तो ये मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमारा मसल्स ही हमको सपोर्ट करता है सांस लेने में। ये है डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल्स। ये जो डायफ्राम है ना, ये जो डोम जैसा शेप दिख रहा है ये वाला, ये मसल्स है, ये बराबर आपके रिब्स के नीचे यहाँ पे होता है। जब हम सांस लेते हैं तो पेट अंदर जाता है। एक्चुअली लोग उल्टी सांस लेते हैं, आप क्या करते हो, सांस लेते हो तो पेट बाहर जाता है, दैट इज रॉन्ग। जब हम सांस लेते हैं हमारा पेट अंदर जाना चाहिए, जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट बाहर जाना चाहिए, दैट इज द राइट वे। तो इट इज अ वास्ट सब्जेक्ट, वास्ट टॉपिक जो हमारे आर्ट ऑफ लिविंग पे लोग ज्वाइन करेंगे तब मैं लेक्चर में बताऊंगी। अब जब आप सांस लेते हो आपका पेट अंदर गया, जैसे ही अंदर गया ये जो रिब है, ये डायफ्राम है ना, ये पेट अंदर गया यहाँ पे, ये अंदर चला गया, ठीक है। तुरंत क्या होगा, डायफ्राम को जगह मिलेगी नीचे जाने के लिए। मतलब ऐसे जैसे पेट अंदर गया डायफ्राम नीचे चला गया, जैसे ही डायफ्राम नीचे आया रिब्स को जगह मिल गई खुलने के लिए। तो जैसे ही ये डायफ्राम नीचे जाते हैं रिब्स खुला, मैक्सिमम आप ब्रीथ कर सकते हो, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा आपके लंग्स में जाएगा। ये पूरा ये टेक्निकली मैं आपको बता रही हूँ कि ये ऐसे होता है, पेट अंदर गया, डोम नीचे आया डायफ्राम और एक खुल गया। तो अभी क्या करते हैं लोग, पेट फुलाते हैं, डोम और ऊपर चला जाता है, केज को जगह ही नहीं मिलती है रिब केज को खुलने के लिए, तो लंग में हवा जाती ही नहीं। तो हम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जा रहा, तो बॉडी में प्रॉपर्ली ऑक्सीजन, ऐसे भी एटमॉस्फेयर में सिर्फ 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, एंड जो 1% है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। तो ऑक्सीजन की मात्रा तो ऑलरेडी कम है, अब उसको हम जब प्रॉपर सांस नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन बॉडी में नहीं जा रही है, उसका क्या रिजल्ट हो रहा है, अंदर ऑर्गन्स तक हवा नहीं जा रही ऑक्सीजन, तो सारे ऑर्गन्स, आपका लीवर, किडनी, आपके पैनक्रियाज, आपके स्टमक, जो भी है अंदर, वो सारे धीरे धीरे ऑक्सीजन नहीं जाने की वजह से डीजेनरेट होने लगती है। तो आजकल एज से पहले ही लोग बूढ़े हो रहे हैं, 30 साल में लोगों के अंदर एनर्जी नहीं है, बीमार पड़ रहे हैं, डायबिटीज, किसी को थायराइड है, किसी को ये है वो है, दुनिया भर की बीमारियाँ लेके, क्योंकि आपके ऑर्गन्स डीजेनरेट हो रहे हैं अंदर से। तो आप अंदर से आप अगर इसको ठीक नहीं करते हो, ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते हो, तो आप हमेशा बीमार रहोगे। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग, दैट इज डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो ये आपको उसके भी ब्रीदिंग टेक्निक्स में, माइंडफुल ब्रीदिंग के मेरा वर्कशॉप में मैं बताऊंगी कि हाउ टू ब्रीथ, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे किया जाता है, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग क्या होती है। नाउ क्लैविकुलर ब्रीदिंग, यस दिस इज, अच्छा इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग में हम कब करते हैं, जो लग वाला वो हम तब करते हैं जैसे हम जिम गए, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो उस वक्त हमारी वो ब्रीदिंग, ये मतलब ये इनवॉलंटरी एक्शन है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, वो उस वक्त वही ब्रीदिंग होगा जब आप ये सब कर रहे हो, तब आपका इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग शुरू हो जाता है। डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कब होता है, जब आप सो रहे हो। आपने छोटा बच्चा देखा होगा, वो सोता है तो जैसे उसकी पेट ऊपर नीचे, वो जब सांस लेता है तब उसकी पेट अंदर जाती है, और जब सोता है तो आप बहुत ध्यान से देखना, न्यूबॉर्न बेबी होती है ना, आप उसको देखना, आपको समझ में आएगा। तो जब हम लेटे हैं उस वक्त हमारा डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग शुरू होता है, एंड जब ये क्लैविकुलर ब्रीदिंग मतलब शैलो ब्रीदिंग, मतलब हम सांस यहीं तक रखते हैं, जैसे कोई कचड़े के पास से जा रहे हैं, हम धीरे धीरे सांस लेते हैं, अंदर तक सांस नहीं लेते हैं। स्विमिंग कर रहे हैं,
उस वक्त भी हमारा क्लैविकुलर ब्रीदिंग होता है, ताकि सांस अंदर तक ना जाए। तो उसके लिए हमको ये मसल स्ट्रॉन्ग बनाना है, ये हमको हेल्प करता है। ये वाला, ये सारे मसल्स, ये है पीछे के मसल्स है, ये मसल्स हमको उस वक्त हमें क्लैविकुलर ब्रीदिंग के लिए ये सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारे मसल्स जो मेन 3 मसल्स है जो ब्रीदिंग के लिए हम बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये 3 मसल्स थे। तो अब हम प्राणायाम शुरू करेंगे। प्राणायाम के लिए सब, अब पालकी मार के तो आप बैठ नहीं सकते, तो आप सीधे बैठिए। अब एक चीज आंख बंद करके आप नोटिस करना, जब आपकी अनामिका वायु मुद्रा में बैठते हैं इस वक्त ऐसे, हाँ, तो आप देखना आपकी डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग शुरू हो जाती है अपने आप। आप उस वक्त चेस्ट से सांस लेते हो, आप आंख बंद करके महसूस करो। जब आपने ये उंगली पकड़ी है तो आप कहाँ से सांस ले रहे हो? आपका लंग्स अंदर बाहर होगा। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से आप देखो, ध्यान दो उसमें। आप कोशिश करो नाक से हवा खींचने के लिए जोर से, आप नहीं खींच पाओगे, आपका चेस्ट ही एक्सपांड होगा। किसको किसको महसूस हो रहा है कि उसके रिबकेज की जब हम ये उंगली पकड़ते हैं तो हमारे चेस्ट से हम उस वक्त इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करते हैं ऑटोमेटिक। आप अगर क्लैविकुलर करना चाहोगे तब भी नहीं होगा, आप डायफ्रामेटिक करना चाहोगे तब भी नहीं होगा, आपका यही खुलेगा। आप ये करके देखो। नाउ अब बीच वाली उंगली, ये वाली उंगली से आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट होता है, तो आप यहीं से ब्रीदिंग करते हो। अब बीच वाली उंगली से आपका विशुद्धि चक्र ये एक्टिवेट होगा। अब आप सांस लो, आपको महसूस होगा, आप यहाँ आपकी सांस आपको ठंडा महसूस होगा। देखिए महसूस हो रहा है ना? किसको किसको महसूस हो रहा है कि उसकी हवा नाक से ही जा रही है? आपको नहीं हो रहा, ध्यान दो, ये वाली उंगली करो, आंखें बंद करो, सांस लो, आपको यहाँ पे सांस महसूस होगा यहाँ पे। और जब इसको पकड़ते हो ना तो आपको यहाँ पे सांस महसूस होगा। आप एकदम ध्यान से आकाश मुद्रा, आकाश मुद्रा। किसको किसको महसूस हो रहा है? दोनों महसूस हुआ? पृथ्वी मुद्रा पे आप देखो कहाँ पे आपको, आप पृथ्वी मुद्रा में देखो कहाँ पे आपका हो रहा है। इस पर रिंग फिंगर, आंखें बंद करो, ध्यान दो कि कहाँ पे हलचल हो रही है। कौन बताएगा? नाभि के नीचे, राइट। आपको यहाँ पे हलचल हो गई क्योंकि पृथ्वी जड़ नीचे से जुड़ा हुआ है, तो ये लोअर की तरफ आपको यहाँ पे, ये किसको किसको पता था पहले? पता था किसी को? सो अलग अलग जो हमारे तत्वों के जो उंगलियां हैं वो अलग अलग हमारे बॉडी के हिस्से को एक्टिवेट करती है। जब हम उसको टच करते हैं आप वहीं से सांस ले पाओगे और कहीं से आपकी हवा नहीं जाएगी। तो ये बहुत डीप में सांस, ब्रीदिंग इज अ वास्ट सब्जेक्ट। हम इस पे मैं 2 साल तक बोल सकती हूँ, इतना वास्ट है, इतना डीप और वास्ट है कि 2 साल तक भी बोलेंगे तो हर बार आपको नया ही कुछ समझ में मतलब सीखने को मिलेगा। और ब्रीदिंग तो बहुत ज़्यादा, आप बैठ के सिर्फ ब्रीदिंग इज सो पावरफुल। आप सिर्फ ब्रीदिंग से वेट लॉस कर सकते हो। आपको कोई एक्सरसाइज, आपको कट्टा ला रहा है एक्सरसाइज नहीं करना, आप बैठ के मैं ब्रीदिंग से एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग से आपका वेट लॉस करा सकते हो। ब्रीदिंग इज सो पावरफुल।
नाउ हम पहले उज्जयी करेंगे। उज्जयी मतलब इट इज अ विक्टोरियस प्राणायाम। विक्टोरियस मतलब उज्जयी जो करता है उसकी हमेशा विजय, मतलब वो कहीं भी हारेगा नहीं, उसका इतना विल पावर स्ट्रांग हो जाता है, तो हमेशा विजय प्राप्त करने वाला जो प्राणायाम है, जिससे करने से हम ऐसे बन जाएंगे कि हम किसी भी फील्ड में, हर फील्ड में सक्सेसफुल होंगे। दैट इज उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी, उज्ज संस्कृत में उसको उज्ज बोला गया। एंड एक और चीज है कि प्राणायाम में कौन कौन क्या प्रैक्टिस करते हो आप लोग प्राणायाम करते हो? तो और अनुलोम विलोम भ्रामरी, अनुलोम विलोम भस्त्रिका, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन। अच्छा, अभी कपालभाति। कपालभाति। सबसे पहले तो सबको मैं बता दे रही हूँ, कपालभाति इज नॉट अ प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम है ही नहीं। कपालभाति से क्रिया, हमारी सब क्रिया होती है ना, 6 क्रियाएं होती है, बस्ती, धौती, नेति, नौली, फिर त्राटक एंड कपालभाति। तो अलग अलग क्लेंजिंग प्रोसेस है। कपालभाति इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस। कपालभाति वो क्रिया में से एक क्रिया है जिसे हम अपने लंग पैसेज को, एयर पैसेज को क्लीन करते हैं। और कपालभाति का पेट से कोई लेना देना नहीं। वो जोर से पेट को है करके सब फुलाते हैं, अंदर करते हैं ना, बिल्कुल गलत चीज़ है, बिल्कुल मत करना। स्पाइन खराब होगा, आपके चेस्ट, आपको लंग्स वगैरह वीक हो जाएंगे। ये सब यूट्यूब में देख के कोई रामदेव पांडे, कोई बाबा झाबा नहीं देखना है। आपको सिर्फ ऐसे कोई ऑथेंटिक टीचर को ढूंढना है जिसने वाकई पढ़ाई की है, जो डीप में जाके सीखा है, डेप्थ में। उसका सर्टिफिकेट चेक करो पहले, उसके बाद किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो आप मत कीजिए। प्राणायाम नहीं है, कपालभाति इज अ क्रिया। कपाल मीन्स क्या? आपका माथा। भाति मीन्स चमक, शाइन। तो कपालभाति तो यहाँ का हुआ ना। आपको सिर्फ ये मसल्स यूज करना है, पेट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लोग गलत तरीके से करके लोगों ने अपना कितना नुकसान किया। अब रामदेव हमारे आश्रम में आए थे, उन्होंने जब देखा हमको, बोले कि दिस इज द राइट, मतलब यही सही तरीका है, लेकिन अब क्या करें, हम इतने साल से करा रहे हैं, अब हम उसको हमारा भैया अब करो सो थोड़ा सा 10 के 3 राउंड हम करेंगे पहले कपालभाति का, क्योंकि जब कोई भी प्राणायाम हम स्टार्ट करते हैं तो कपालभाति से ही शुरू करना चाहिए। कपालभाति करके हम पहले अपने पैसेज को क्लीन करते हैं, नेजल पैसेज को। जब वो क्लीन हो जाता है, खुल जाता है, तभी तो आप प्राणायाम करेंगे ना, हवा बेटर तरीके से उसी वक्त जाएगी। तो हम कपालभाति करेंगे। उसमें क्या करना है, आपको आंखें बंद करना है, आपको नाक से फोर्सफुली इनहेल एक्सेल करना है, और ये मसल सिर्फ यही आपके मतलब इसको ही आपको खींचना है, इसको ही यूज करना है, ये मसल्स को, नीचे नहीं। ये अपने आप जितना होता है वो हिलेगा पेट, दैट इज नेचुरल, बट आपको इससे जोर लगाना है, ये मसल्स को यूज करके आप 10 के राउंड्स करेंगे। मैं बैठ के बता रही हूँ। अब उज्जैन के लिए हम तैयार रेडी हैं। उज्जैन में क्या करना होगा, जब हम सांस लेंगे, पेट को अंदर खींच के आप सांस लेंगे और दांत को, मुंह को बंद रखेंगे और यहाँ से सांस लेंगे। आपके गले से एक हल्की सी आवाज़ आएगी, जैसे कि समुद्र में वो लहरें चलती है ना, वैसी वेव्स की, वैसी लहरों की आवाज़। और बहुत बहुत धीमे और डीप इनहेलेशन करना है।
लेकिन पेट को जैसे आप खींच के करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ से आप ब्रीथ करोगे। आप आंख बंद करके ऑब्जर्व करो। स्टार्ट करें। हेलो, स्टार्ट करो। और ध्यान रहे कि जैसे हम महामृत्युंजय लगा रहे हैं तो उसमें क्या करना है, ओम त्र्यंबकम यजामहे है, उसमें सांस लेंगे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इसमें छोड़ेंगे, 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट छोड़ेंगे। ओके, बस आंखें बंद, पेट को अंदर खींचेंगे, स्माइल ऑन योर फेस, स्माइल करो, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगा, डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, ये सारे हार्मोन्स रिलीज होंगे। अभी नहीं करना है, जब मैं बोलूँगी तब करना है। सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। पेट से सांस खींचे, इनहेल, गले को कॉन्ट्रैक्ट करना है, थोड़ा सा नाक को दबोच के रखना है, होठ बंद, जोर से खींचेंगे। गले को कॉन्ट्रैक्ट करें, सिकोड़ के गले से सांस खींचे, पेट को अंदर करेंगे। Feel your breath. Just observe your breath. क्या आपको महसूस हो रहा है कि
अब पहले से बेटर हवा अंदर जा रही है, अब ज़्यादा सांस ले पा रहे हो। अभी 10-10 के 3 राउंड हम एक ही राउंड करेंगे, 10 का भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी टेक्निक सिखाती हूँ कि भ्रामरी जब हम करते हैं एक हमिंग साउंड निकलता है, उसके लिए दांत को बंद, होठ बंद और ओम बोलना है। ओम। मतलब जितने लंबा आप सांस लेना है और जितना लंबा धीरे धीरे छोड़ सकते हैं आपको छोड़ना है। उसके लिए हमको आउटर वर्ल्ड से डिटैच होना पड़ेगा, आपको इंट्रोवर्ट होना पड़ेगा एक्सट्रोवर्ट से। तो जिसके लिए हमें अपने पांचों इंद्रियों को बंद करना है। अंगूठा कान पे सिर्फ टच करना है, बंद नहीं करना है। टच आपके अनामिका, आपके पलकों पे सिर्फ टच, हल्का सा टच। बीच वाली उंगली नॉस्ट्रिल पे सिर्फ टच करना है। रिंग फिंगर अपर लिप और लास्ट आपके फिंगर लिटिल फिंगर लोअर लिप, ओनली टच। और हाथ को ऐसे रखना है सीधा कंधे के बराबर, ठीक है। और जब हम सांस लेंगे तो कान वाली उंगली को सिर्फ हटाएंगे और पहले सांस लेंगे, फिर बंद करके तब हम सांस छोड़ेंगे ओम बोलते हुए, हमिंग साउंड। दांत बंद करना है कि एकदम बंद रखना है, पूरा दांत पे दांत गड़ा के होठों को बंद करके ओम बोलेंगे। पहले सांस लीजिए, इनहेल नाउ। Inhale. 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 Clench your teeth. जितना लंबा सांस छोड़ सकते हैं छोड़ेंगे। One more time. Inhale. One more time. Inhale. Now observe your breath. Keep your eyes closed. सांस पे ध्यान देंगे। ऑब्जर्व कीजिए आपकी सांसें कैसे चल रही हैं। एक आप
आपकी शरीर के अंदर एक वाइब्रेशन सा फील हो रहा है? किसको किसको फील हो रहा है? हाथ उठाएं। वाइब्रेशन किसने फील किया? उस वाइब्रेशन को थोड़ी देर तक महसूस कीजिए, अंदर तक झंझनाहट धीरे धीरे कम होगी, तब तक आप उसको जरा फील कीजिए। Now very slowly, gently rub your palm. Make it warm. प्रॉपर्ली इसको वार्म करेंगे हथेली को, क्योंकि ट्रांसफर करना है एनर्जी। नाउ कीप इट ऑन, मेक अ कप एंड कीप इट ऑन योर आईज, पुट इट ऑन योर आईज। कप के अंदर आँख होगा, आँख को टच नहीं होना चाहिए हाथ। Now rub your face, top of the head, shoulder, neck, chest, arms, abdomen, back, legs। फिर हाथ जोड़ के अगर हम जमीन पे बैठे हैं तो सिर को जमीन पे टच करेंगे। Show gratitude towards your teacher, parents, family, friends, nature, Mother Earth, and the higher reality. Thank you, God. Namaste. Namaste everyone. किसने किसने फील किया था? हाँ हाँ बताइए। यस यस। जैसे आपने पांचों वेव्स के बारे में जो बताया, हाँ यस हाँ हाँ ये सभी के लिए क्वेश्चन है। जैसे अभी ममता जी ने क्वेश्चन किया था कि नींद अभी बहुत ये बड़ा एक क्वेश्चन आया कि नींद नहीं आती है। तो मैं आपसे कि जैसे आपने 5 वेव्स जो बताए, तो मैं जैसे जैसे सोने के लिए जाती हूँ रूम में, तो अपने माइंड को कहती हूँ कि मुझे सोने जाना है, 5 मिनट में या 10 मिनट में मुझे नींद आ जाती है, मैं सो जाती हूँ। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है कि जो मेरे साथ में मेरा पार्टनर है, वो अपने यहाँ पे लॉक करके 1 सेकंड में नींद ले लेते। वो कौन सा क्षण है, वो कौन सी मुद्रा है जो मुझे सीखनी है? कि मतलब वो कहते हैं कि मुझे सोना है और तुरंत नहीं। वो बहुत लोग हम लोग ये जो चीज बहुत होती है, लोग तो मैं बताती हूँ वो नेचर पे डिपेंड करता है। मैंने 3-4 मिनट में सो जाता हूँ। हाँ प्लीज 2-5 मिनट में सब में सोते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने यहाँ पे लॉक कर देता हूँ और तुरंत उनको नींद आ जाती है। ये ऐसा या शायद अपने विचारों के आदान प्रदान उनको शायद वो शांत कर लेते हैं नेचर वाइज। होता है पर्सन टू पर्सन। जैसे आपके माइंड में थॉट्स आते रहते हैं, आप जब सोने जाते हो, जो जिसके दिमाग में थॉट्स नहीं आते हैं, जो भाई सुखी है, भाई कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेस नहीं है, जो है स्ट्रेस नहीं हो। पर ममता जी एक दिन की बात हो तो समझ में आती है, रोज 1 सेकंड में नहीं आती। वो बात वो है। बताती हूँ अभी वो अच्छी बात है। वो मैं वही उसी टॉपिक पे आ रही हूँ। जिसके मन में विचार चलते रहते हैं अभी आज महीना हो गया, आपकी जो बेड है ना, वो उस जगह की वो मेमोरी बन जाती है। आप वहाँ जब भी सोगे आपको नींद नहीं आएगी। आप जगह बदल के देखो, बट कहाँ पर आप नए जगह पे जाके सो, आपके हस्बैंड को उधर सुला दो, क्योंकि उनकी